Hi, good afternoon all. My name is DD मिश्रा. So आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल जो होता है वो उसको कैसे याद करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे कि तुम लोग जानते हो, सारे लोग स्कूल में 10th में पढ़े हो उसको। तो जो पीरियडिक टेबल होता है उसमें 18 ग्रुप्स होता है और 18 कॉलम्स होता है और 7 पीरियड्स होता है और पूरा एलिमेंट जो है वो 118 है और उसको छोड़ के यहाँ पे 4 ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक में ये जो है हमारे, ये दोनों जो है एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, और ये बीच में जो है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और बाकी जो है दो जो है लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज व्हिच इज कमिंग अंडर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो जो है वो इसी टेबल के अंदर ही है। रादर दे आर प्लेस्ड आफ्टर दिस एलिमेंट, आफ्टर दिस एटम, दैट इज द lanthanum. After lanthanum 14 elements are there projected towards you, and these are known as the lanthanoid series. And after this element, which is the actinium, after this 14 members will be projected towards you three-dimensionally, that these are known as the actinoids. So यहाँ पे जनरली सब लोग बोलते हैं 20 तक 36 तक याद रखो, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ पूरा प्रेडिक्टेबल, पर्टिकुलरली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दीज आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स. तो जिसके लिए हमें पूरा प्रेडिक्टेबल याद रखना बहुत जरूरी है. तो मैं ये बोलता हूँ अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो सबसे जरूरी है प्रेडिक्टेबल पहले याद रखो. प्रेडिक्टेबल याद होने के बाद फिर बाकी जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत जरूरी है ये पार्ट कि हम लोग जो है प्रेडिक्टेबल पहले याद रखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे एक एलिमेंट बोला गया, उस एलिमेंट का, जैसे मैंने उसका एलिमेंट का सिंबल दे दिया और सिंबल के बाद हम लोग उसका एटॉमिक नंबर पता करें, उसके बाद उसका ग्रुप नंबर पता करें, उसका पीरियड नंबर पता करें, तो डिटेल्स, पूरा डिटेल्स भी जान सकते हैं. इसको बहुत इजी है. तो कुछ ट्रिक्स मैंने इसके लिए निकाला, तो वो ट्रिक्स जो है बहुत जरूरी है पूरा प्रेडिक्टेबल याद रखने के लिए. 15-20 मिनट में पूरा प्रेडिक्टेबल याद रख सकते हो, है ना. तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ. पहले मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट्स, फिर तुम लोग बाद में इसको मैं जो है बता दूंगा कैसे इसको याद करोगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. लेकिन मैं पहले से ही क्लियरली बता दूं, हाइड्रोजन हम यहाँ पे याद रखने के लिए लिखे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें इसका ग्रुप नंबरिंग कर देता हूँ. ये है तुम्हारा ग्रुप 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So these are the 18 groups. इससे पहले इसको रोमन नंबर में नंबरिंग किया जा रहा था, रोमन नंबर में. तो रोमन नंबर में जब हुआ तो इसको कैसे किया गया, देखो ये है तुम्हारा 1A, ये है 2A, है ना. तो 3A यहाँ पे नहीं होगा, 3A यहाँ पे स्टार्ट होगा. जनरली कुछ स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूजन होता है कि सर 2A के बाद 3A क्यों नहीं होता है. तो 2A के बाद जो इसमें जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट यहाँ पे है बेरिलियम. तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करता है, तो ये आता है बोरन में. तो क्योंकि बेरिलियम के बाद बोरन आता है, आफ्टर द 4th इलेक्ट्रॉन द 5th इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड द सेकंड ऑर्बिट. तो आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको रोमन 3A दिया गया. दिस इज रोमन 4A, दिस इज 5A, दिस इज 6A, दिस इज 7A एंड दिस इज द 0th ग्रुप और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. अभी क्योंकि हम यहाँ पे 2 पे छोड़ के गए, तो यहाँ पे 3B होगा, यहाँ पे 4B, यहाँ पे 5B, यहाँ पे 6B, यहाँ पे 7B, और उल्टा अगर आए तो यहाँ पे ये 2B, यहाँ पे 1B, और ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों का सिर्फ जो है रोमन 8 होगा, लेकिन यहाँ पे B और A नहीं होगा. इसका मतलब थोड़ा अगर मैं आइडिया दे दूं तुम्हें, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं या जो ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक. एफ ब्लॉक का याद रखने का जरूरत नहीं है हमें. सो एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं.
तो यहाँ पे जो रोमान नंबर में यहाँ से अगर नंबरिंग देखें 1 से लेके 18 तक हो रहा है। अगर रोमान में नंबरिंग देख रहे हैं तो 1A 2A, मतलब ए सेट जो है रोमान ए सेट जो है वो एस ब्लॉक और बी ब्लॉक में है, और बी जो है रोमान नंबर के बाद जो बी वाला सेट है वो डी ब्लॉक में है ना। 1A 2A यहाँ, 3A से लेके 7A तक यहाँ, और 0th ग्रुप और 18th ग्रुप और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार्ट हुआ इसलिए 2 स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बी का है, ये 3 तो ये 2, ये यहाँ पे 2A हुआ तो इसलिए 3B हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो है बाकी एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो बता रहा था मैं तुम्हें, जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन को हम वहां पे रखे हैं, बट उसका पोजीशन वहां पे नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो अगर तुम्हें कोई आज के बाद पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, देन योर आंसर शुड बी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनडिफाइंड इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है मैंने इसको ग्रुप 1 में रखा, कुछ बुक में तुम देखोगे उसको ग्रुप 1 में भी रखे हैं और ग्रुप 17 में भी रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, इस बॉक्स के ऊपर रखे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का जो है कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो ग्रुप 1A और अल्काइल मेटल के साथ सिमिलर है, और हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी हैं जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स और हैलोजन के साथ सिमिलर है। लेकिन इन सबको छोड़ के उसका कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो नाइदर इसके साथ इक्वल होता है नर इसके साथ इक्वल होता है। जैसे मैं बोला ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल व्हिच इज द वाटर, एंड ऑक्साइड ऑफ सोडियम अल्काली मेटल इट इज बेसिक, ऑक्साइड ऑफ लेड क्लोरीन Cl2O7 इट इज एसिडिक। तो कुछ प्रॉपर्टीज इनके साथ सिमिलर हैं, आगे चल के हाइड्रोजन चैप्टर आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का इसके साथ सिमिलर है, कुछ इसके साथ सिमिलर है, और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसी के साथ सिमिलर नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अलग से रखा जाता है, क्योंकि हमें इसको याद रखना होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा। बट ये इसका पोजीशन यहाँ नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इसका पोजीशन यहाँ पे नहीं है। तो अगर अल्काइल मेटल और ग्रुप 1 और 1A का बोला जाएगा तो स्टार्ट करोगे लिथियम से, है ना। सो यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट्स भर लेता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, then vanadium, niobium, tantalum, dubnium, then chromium, molybdenum, tungsten, seaborgium, then manganese, technetium, rhenium, borium, then iron, ruthenium, osmium, hassium, then cobalt, rhodium, iridium, मेटनेरियम, देन निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये वाला एलिमेंट जो है 110 वाला जो एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक में इसका सिंबल भी तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन वो आईपीएससी के हिसाब से 110 से लेके, ये इसका एटॉमिक नंबर 110 है, 110 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आईपीएससी के हिसाब से हुआ है। मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट इज योर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यूयूबी। इस टाइप का नेमिंग होता है पूरा आईपीएससी के हिसाब से। सो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हो गया बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लीड, देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, then oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, then fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, then helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। so बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये बाद में आईपीएससी के हिसाब से बता दूंगा तुम्हें। तो तुम्हें लगा होगा सर आपको कैसे इतने सारी चीज याद है, आप कैसे लिख दिए बिना देखे हुए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बहुत आसान है, कुछ तरीका मैंने निकाला है ना, कुछ गाना मैंने निकाला, कुछ स्टेटमेंट मैंने निकाला हर ग्रुप के लिए। तो ग्रुप वाइज पूरा 18 जो है याद रखना बहुत ईजी है। मैं हमेशा हर साल मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, तो बच्चों को बहुत फायदा होता है। सो हम ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बाकी ये जो है इसका पोजीशन कहीं नहीं है। तो अभी हम लोग जो है ग्रुप वाइज याद रखेंगे। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, जो मैंने लिख दिया पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तभी आते हैं हम नेक्स्ट पे। सो ग्रुप वाइज हम इसको याद रखेंगे।
सो ग्रुप में रोमन 1A, रोमन 1A। तो रोमन 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो है हाइड्रोजन, है नहीं हाइड्रोजन लेकिन हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको कैसे याद करोगे, कैसे इसको याद करोगे? एक गाना में बोल रहा हूँ, हा लीना की रब से फरियाद, हा लीना की रब से फरियाद। देख लो मैं इसको लिख रहा हूँ, हा लीना की रब से फरियाद, हा लीना की रब से फरियाद। देखो कैसे इसको याद करोगे, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, और देखो अगर कोई वर्ड के बीच में मैं कैपिटल लेटर रख रहा हूं, इसका मतलब है यहाँ पे ये और एक एलिमेंट है। तो ये लीना जो है दो एलिमेंट है, एक लिथियम है और एक सोडियम है। की से हम लोग के ले रहे हैं, दिस इज पोटेशियम, एंड रब से हम लोग ले रहे हैं रब, आरबी, रुबिडियम। यहाँ पे से को मैं सी लिखा और यहाँ पे ये सी है, सीजियम है, और यहाँ पे एफ आर, ये हो गया तुम्हारा फ्रांसियम। तो दीज आर द एलिमेंट्स, बहुत आसान है। हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ लीना की रब से फरियाद क्या मतलब होता है? लीना एक लड़की का नाम है, रब मतलब गढ़ है, फरियाद मतलब कंप्लेन, मींस विद फ्रस्ट्रेशन लीना इज कंप्लेनिंग गॉड। सो हाँ लीना की रब से फरियाद, हा means hydrogen, Lina for two elements because I have written the capital letter in between the word. So it is Lina, lithium and sodium, Ki for potassium, Rab for rubidium, Se for cesium and Faryal for francium. चलो देख लो इसका ना, लिख सकते हो अपने कॉपी में, हाँ लीना की रब से फरियाद, हाँ फॉर हाइड्रोजन, लीना फॉर टू एलिमेंट्स, लिथियम और सोडियम, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से फॉर सीजियम, फरियाद फॉर फ्रांसियम। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1A, और ग्रुप 1 भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ग्रुप 2। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में देख लो, ग्रुप 2 और रोमन 2A। तो इसमें जो एलिमेंट्स है देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। कैसे इसको याद करोगे? देखो इसके लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अगर बेटा एक साथ अपने पापा को, अपने बाबूजी को अगर दोनों कार और स्कूटर दोनों मांगेगा तो क्या होगा? पापा को तो रोना आएगा ही। तो बेटा के लिए बेरिलियम, मांगे के लिए मैंने Mg लिया, मैग्नीशियम, कार के लिए कैल्शियम, स्कूटर के लिए हम Sr लेंगे क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है। तो यहाँ पे Sc नहीं लेंगे, Sc जो है स्कैंडियम हो जाएगा। तो Sr लेंगे विच इज स्ट्रोंशियम। बाप के लिए बैरियम लेंगे और R जो है वो रेडियम हो जाएगा। R लेंगे, R वो नहीं Ra लेंगे तो रेडियम हो जाएगा। तो क्या हो गया गाना? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रोंशियम, बाप फॉर बेरियम एंड रोए फॉर रेडियम। क्लियर हुआ? तो हो जाएगा, याद रहेगा सबको। सो ग्रुप 2 और ग्रुप 2A में और रोमन 2A में बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम आएगा। तो अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलेंगे। नेक्स्ट ग्रुप, कुछ बच्चे जो हैं मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो याद रख लेते हैं, अभी डी ब्लॉक हमें याद नहीं रहता है। चलो डी ब्लॉक ही स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हो गया ग्रुप 3 और रोमन 3B और रोमन 3B। तो इसमें देखो एलिमेंट्स क्या क्या है? स्कैंडियम, इट्रियम, लांथनम, एक्टिनियम। स्कैंडियम, इट्रियम, लांथनम, एक्टिनियम। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा स्कूटर इधर लाओ, एसी वाला, है ना? तो देख लो इसमें। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वर्ड है इसके लिए इसका कोई काम नहीं। तो स्कूटर से हम यहाँ पे डायरेक्टली एससी लेंगे, वहां पे स्कूटर के लिए एसआर लिए थे, स्ट्रोंशियम क्योंकि ग्रुप 2 का था, है ना? ये हो गया, सॉरी ये हो गया एससी स्कैंडियम, इधर से लिए वाई का इट्रियम, लाओ से लिए एले लांथनम, एसी से लिए एसी ही लिए और उसका हो गया एक्टिनियम। तो क्या हो गया? स्कूटर इधर लाओ, एसी वाला का कुछ है ही नहीं। स्कूटर का स्कैंडियम, इधर का इट्रियम, लाओ का लांथनम और एसी का एक्टिनियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 और 3B। दिस द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तुम लोगों को पता होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स बोथ एस ब्लॉक and P block, because it
कनेक्ट्स द मेटल विद द नॉन मेटल, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अभी जो है हम इसका नेक्स्ट ग्रुप देखने जा रहे हैं, फिनिश कर रहा हूं मैं इसको। सो नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्रुप 4, ग्रुप 4 और रोमान 4b लिख देता हूं मैं, ग्रुप 4 और रोमान 4b। एलिमेंट्स देख लो, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हाफनियम है, रदरफोर्डियम है। तो क्या क्या हो गया देख लो। तो गाना क्या है उसका देखो, तो लिखा मैंने तिवारी जी के हाथ में राइफल, तिवारी जी के हाथ में राइफल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है, ये तिवारी से आया टाइटेनियम, जी को मैं जेडाई रखा और जेड स्टैंड्स फॉर जिरकोनियम। ये वर्ड कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो है वो हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 वर्ड होना जरूरी है। तिवारी के लिए टाइटेनियम, जी से जेड लिए जिरकोनियम, के लिए कुछ नहीं है, एच से हम लेंगे हाफनियम, और में कुछ नहीं है, और आरएफ के लिए हम लेंगे रदरफोर्डियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स। तिवारी जी के हाथ में राइफल, बंदूक लेके घूम रहे हैं, मारेंगे, गुस्से, बहुत गुस्से में है तो किसी को मारने वाला है। तो क्या हो गया, तिवारी जी के हाथ में राइफल। सो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका मैं इरेज करने जा रहा हूं। अभी यहां तक हमारा हो गया 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स के बाद हम आते हैं 5th ग्रुप पे। 5th ग्रुप का क्या है, रोमान में आता है 5b, और ऐसा आता है ग्रुप में आता है ग्रुप 5 और रोमान 5b ऐसा आता है। चलो देख लो, ये कौन कौन है, देखो ये वैनेडियम, नायोबियम, कुछ लोग इसको नियोबियम भी बोलते हैं, वैनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, डबनियम। तो एलिमेंट्स देख लो, मैं गाना क्या है लिख देता हूं, वैन को नीले टैंक में डुबाओ, वैन को नीले टैंक में डुबाओ। तो देख लो इसमें क्या होगा, ये वाला में कुछ है ही नहीं और ये वाला में कुछ नहीं है, बाकी देखो 4 वर्ड 4 एलिमेंट है। तो वैन मतलब देखे होंगे तुम लोग मारुति वैन है ना, तो उसी वैन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये V स्टैंड्स फॉर वैनेडियम, N स्टैंड्स फॉर नायोबियम और नियोबियम, TS स्टैंड्स फॉर टैंटलम एंड DB स्टैंड्स फॉर डबनियम। So these are the 4 elements। क्या गाना हुआ, वैन को नीले टैंक में डुबाओ, वैन को नीले टैंक में डुबाओ, वैन फॉर वैनेडियम, नीले फॉर नायोबियम, टैंक फॉर टैंटलम एंड डुबाओ फॉर डबनियम। So these are the 4 elements, then you can take the screenshot of this one। ओके, बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैंने बहुत मेहनत करके इसको निकाला, तो तुम लोग इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पहले पूछूंगा तुम्हें, बाद में फिर से हम उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो देखेंगे। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो हमारा ये जो है ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप 5 खत्म हो गया। अभी हम आते हैं ग्रुप 6 पे, तो ग्रुप हो गया 6 और रोमान 6b है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसको कैसे देखो, क्या क्या है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड सीबर्गियम। अच्छा, टंगस्टन का स्पेलिंग ऐसे होता है, टंगस्टन है ना, तो क्योंकि हम इससे TU लेने वाले हैं, तो मैंने यहां पे लिखा, देख लो, क्रोमोजम टू सीले। क्या मतलब होता है इसका, क्रोमोजम तुम लोगों को पता होगा है ना, जो है बायोलॉजी में पढ़े होंगे तुम लोग। क्रोमोजोम, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है ना। तो देखो इस क्रोमोजोम वर्ड में मैं दो लेटर, मतलब एक कैपिटल लेटर बीच में रखा, इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट देता है। तो यहाँ से ये मॉलिब्डेनम देता है और यहाँ से ये क्रोमियम देता है। इसका मतलब क्रोमियम जो है, क्रोमोजोम जो है वो 2 एलिमेंट के लिए है, एक है क्रोमियम, एक है मॉलिब्डेनम। 2 के लिए आता है टंगस्टन, और जिसका सिंबल W होता है, W स्टैंड्स फॉर वोल्फ्राम और A स्टैंड्स फॉर सीबर्गियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स। क्रोमोजोम टू सीले मींस यू स्टीज द क्रोमोजोम, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसे ही बना। तो क्रोमोजोम टू सीले, तो क्या हो गया, क्रोमोजोम के लिए क्रोमियम, मॉलिब्डेनम 2 आ गया, और 2 के लिए टंगस्टन, टंगस्टन का पहला दो लेटर है, तो 2 के लिए टंगस्टन और वोल्फ्राम और W, एंड सीले के लिए हम S लिए और इसका सीबर्गियम है। क्लियर हुआ? सो क्रोमोजोम टू सीले, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबर्गियम। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप, है ना। चलो, इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना ये चीज, तो याद रह जाएगा ये।
तो केमिस्ट्री में है ना, जो जितने सारे मेमोरी बेस्ड चीज होता है इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स मैंने निकाला, तो बहुत इजी है। जो कंसेप्चुअल है मैं तो समझा ही दूंगा, और जो मेमोरी बेस्ड है इस टाइप का गाना और इंटरेस्टिंग करके हम उसको समझ लेंगे। जब तक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जब तक कंसेप्चुअल नहीं होगा, तब तक कैसे हमें याद रहेगा। चलो देख लो, या तो इंटरेस्टिंग होना या तो कंसेप्चुअल होना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो है ग्रुप 7 और 7b, रोमन 7b। So the elements are manganese, technetium, rhenium. This is Re, rhenium, and this is borium. Named और discovered by Niels Bohr, इसीलिए बोरियम है। ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे हुआ है। तो इसका गाना हम लिख लेते हैं। So गाना है माना तेरे भाई को, माना तेरे भाई को। तो देख लो, तो यहाँ पे मैंने बोला था जिस वर्ड के बीच में कभी एक लेटर को मैंने कैपिटल रखा, मींस उस वर्ड में दो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो माना के लिए देख लो, माना के लिए मैं यहाँ पे दो एलिमेंट मतलब दो लेटर लिया और इसमें मैंगनीज है, इसमें टी एक दे रहा है, ये एक दे रहा है। तो टी स्टैंड्स फॉर टेक्नीशियम, टी नहीं लेना है, दिस विल बी टेलुरियम। देखो टेलुरियम यहाँ पे है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम सिर्फ टी लेंगे। टी से टेक्नीशियम, आर से रेनियम एंड BH से बोरियम। सो यहाँ से कुछ, इससे को से कुछ नहीं है। सो माना तेरे भाई को, मतलब तेरे जो भाई हैं, हाँ, उसको मान गए। माना तेरे भाई को, माना फॉर मैंगनीज, तेरे फॉर टू एलिमेंट्स, टेक्नीशियम एंड रेनियम, एंड भाई फॉर बोरियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ग्रुप 7 ऐसे याद रखा जाता है, माना तेरे भाई को, माना फॉर मैंगनीज, तेरे फॉर टेक्नीशियम रेनियम, एंड वाई फॉर बोरियम, एंड को के लिए कुछ है नहीं। तो अभी मैं उसकी erase कर रहा हूं। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप, अभी यहाँ पे जो ग्रुप 8 9 10, ध्यान से देखो उसको, ग्रुप 8 9 10 जो है यहाँ पे इसको रोमन 8 बोला जाता है। तीनों का रोमन 8 है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आया ग्रुप 8 और रोमन 8। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है देखो, आयरन है, रुथेनियम है, ऑस्मियम है, हैसियम है। कैसे उसको याद रखा जाए, देखो गाना क्या हुआ, फिर रुलाना और हंसाना, फिर रुलाना और हंसाना। तो देख लो, तो यहाँ पे फिर को मैं FEER लिखा और यहाँ पे FE आयरन हो गया, रुलाना से RU हो गया रुथेनियम। देख लो, O सिर्फ O लेंगे, दिस इज ऑस्मियम, और HS लेंगे, दिस इज हैसियम। सो फिर रुलाना और हंसाना, फिर रुलाना और हंसाना, फिर फॉर आयरन, रुलाना फॉर रुथेनियम, और फॉर ऑस्मियम, और हंसाना फॉर हैसियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स इन द ग्रुप 8 और रोमन 8, है ना। चलो इसको लिख सकते हो, जल्दी जल्दी लिखो इसको। सो नेक्स्ट हम आते हैं अगेन ग्रुप 9 पे, ग्रुप 9 पे आते हैं। ग्रुप 9 के क्या क्या एलिमेंट्स हैं देख लो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्रुप 9 अगेन रोमन 8, यहाँ पे बी तो होगा ही नहीं। तो ग्रुप 9 में कौन कौन एलिमेंट्स है देखो, कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है, मेटनरियम है। चलो इसका गाना क्या है देखो, गाना इसका है कौवा मतलब क्रो, कौवा रोए इंसान मीटे। 4 वर्ड है, कौवा रोए इंसान मीटे, है ना। चलो देख लो क्या क्या एलिमेंट्स है, कौवा फॉर कोबाल्ट, रोए फॉर रोडियम, है ना। यहाँ से सिर्फ आई लेंगे और आर लिख देंगे, इरिडियम, आई एन नहीं लेंगे, इंडियम हो जाएगा। देख लो ये इंडियम है, पी ब्लॉक का, ध्यान ये सब पॉइंट पे ध्यान देना होता है। सो इरिडियम, और यहाँ पे एमटी जो है मेटनेरियम, जो है मेटनेरियम। सो कौवा रोए इंसान मिटे, है ना, कौवा रोए इंसान मिटे। तो कौवा फॉर कोबाल्ट, रोए फॉर रोडियम, इंसान फॉर इरिडियम, और मिटे फॉर मेटनेरियम। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स। लिख लो जल्दी जल्दी लिखो इसको। सो ये हो गया हमारा ग्रुप 9 और रोमन 8। मैंने बोला था ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 10 जो है वो रोमन में 8 ही होते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे ग्रुप 10 और अगेन रोमन 8, है ना। तो ग्रुप 10 देखो, ये ग्रुप 10 में कौन आते हैं, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। देखो मैंने लास्ट एलिमेंट बताऊंगा क्या है, तो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, ऐसा गाना इसका हो जाएगा, निकल पड़ी
प्लेटफॉर्म से गाड़ी, निकल पड़ी प्लेटफॉर्म से गाड़ी। तो इस केस में तीन ही एलिमेंट है, क्योंकि फोर्थ में बोला, बाद में बताऊंगा, ये दोनों वर्ड से कुछ नहीं है। सो निकल के लिए निकल, पड़ी के लिए पीडी और पैलेडियम, प्लेटफॉर्म के लिए पीटी और प्लैटिनम। सो निकल पड़ी प्लेटफॉर्म से गाड़ी। सो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स। ओके, सो ग्रुप 10 और रोमन 8 में क्या क्या एलिमेंट्स हुए? निकल पड़ी प्लेटफॉर्म से गाड़ी, ये दोनों वर्ड के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो गया निकल, और निकल के लिए निकल, पड़ी के लिए पैलेडियम, प्लेटफॉर्म के लिए प्लैटिनम, है ना। चलो जल्दी जल्दी इसको लिखो। चलो हम आते हैं अभी नेक्स्ट ग्रुप, जो कि 11th ग्रुप है ना। तो 11th ग्रुप है, तो अभी हम क्या करेंगे देख लो। तो अभी हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट जो है ग्रुप 11 और रोमन 1b और रोमन 1b। क्या क्या एलिमेंट्स है देख लो। तो यहाँ पे कपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो कैसे इसको याद करोगे देखो, तो लिख देता हूं मैं। यहाँ पे हुआ कुड, कुड सिल्वर रिप्लेस, रिप्लेस गोल्ड, कुड सिल्वर रिप्लेस गोल्ड। सो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स। यहाँ पे इस वर्ड के लिए कुछ नहीं है। सो कुड यहाँ पे पहला दो लेटर नहीं लेना है, पहला और थर्ड लेटर लेना है। क्यों? क्योंकि CO कोबाल्ट जो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्योंकि हमें कपर करना है। ये सब पॉइंट पे ध्यान देना होता है। कपर, सिल्वर जो होता है Ag होता है, और गोल्ड जो होता है यही होता है। इसका साइंटिफिक नेम है, तुम लोगों का सिंबल जो है उसमें पहले स्कूल से पता है। सो कुड सिल्वर रिप्लेस गोल्ड। सिल्वर के लिए रिप्लेस के लिए कुछ है ही नहीं, कुड के लिए कपर, सिल्वर के लिए Ag और गोल्ड के लिए Ag। हो गया कपर, सिल्वर, गोल्ड। सो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 11th ग्रुप और 1b, है ना। तो जल्दी जल्दी लिखो इसको। अभी हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप के पास। नेक्स्ट ग्रुप के पास इसमें जो है ये ग्रुप हो गया 12 हो गया, रोमन में 2b हो गया और रोमन में 2b हो गया। सो एलिमेंट्स देख लो क्या क्या है। जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी का जो स्पेलिंग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MERCURY। इससे हम एमी वाला लेंगे, वो जो गाना बनाएंगे उसमें लेंगे। तो इसमें कैसे याद करोगे उसको देखो। जापान की कार में उल्लू, जापान की कार में उल्लू। अच्छा, इसमें मतलब उल्लू जानते हो आउल होता है, तो यहाँ पे Z और N, तो जिंक आ गया तुम्हारा, इसके लिए कुछ नहीं है। C सिर्फ लेंगे, कैडमियम होगा, कार में Ca नहीं ले सकते क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे भी है ना। तो Cd हो गया। मैंने बोला था मैं के लिए मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो होता है Hg वही होता है। तो यहाँ पे U जो है ये UUB हो गया। क्या होता है UB आगे बताया जाएगा तुम्हें। तो जापान की कार में उल्लू, तो इसमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और UUB हो गया। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स एंड दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। आगे पढ़ेंगे उसको, थोड़ा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है, इससे आगे पढ़ेंगे उसको प्रॉपर्टी। तो अभी फिलहाल इसको इंक्लूड करते हैं। और ये ग्रुप 2B जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, ठीक है। सो अभी ये हो गया जापान की कार में उल्लू, की के लिए कुछ नहीं, जापान के लिए जिंक, कार के लिए कैडमियम, में के लिए मर्क्यूरी और Hg, और उल्लू के लिए UUB, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे 4 एलिमेंट्स। मैं इसके रेस कर रहा हूँ। अभी हम आते हैं ग्रुप 13 के पास। पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। अभी पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, तो पी ब्लॉक के लिए पहला ग्रुप जो है वो है ग्रुप 13 और रोमन 3A, है ना। ए वाला स्टार्ट हो गया, ए ये दोनों में और ये 6 में, है ना। लास्ट में तो नहीं है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ए, बीच में जो 10 ग्रुप्स हैं उसके लिए बी, है ना। जैसे कि ये जैसे लास्ट ग्रुप वहां पे रोमन नहीं है ना, तो 8A भी नहीं बोल सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे रोमन तो है लेकिन बी नहीं बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पहला जो ग्रुप है उसमें देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। चलो इसको कैसे याद रखा जाए देख लो। सो मैंने यहाँ पे लिखा बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। तो यहाँ पे देख लो, बड़ा आलू गया इंडिया से, बड़ा मींस बिग, बड़ा आलू पोटैटो, है ना, गया इंडिया से थाईलैंड। क्लियर हुआ। चलो देख लो इसको कैसे याद रखा जाए। बड़ा के लिए बोरन, और आलू के लिए एल्यूमिनियम, गया के लिए गैलियम, एंड यहाँ पे दिस इज इंडियम, एंड यहाँ पे TH नहीं लेंगे, थोरियम हो जाएगा। F ब्लॉक और एक्टिनोइड
सीरीज एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसको हम Tl लेंगे, है ना। दिस इज थैलियम। सो बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। हो गया ये। चलो इसको जल्दी जल्दी लिखो। बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। अभी नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं जो है ग्रुप 14, जो है ग्रुप 14 और रोमान 4b, ग्रुप 14 और रोमान 4a। सो ग्रुप 14 ले लेते हैं और रोमान 4a ले लेते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या है देख लो। एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लीड। देखो इसे कैसे याद रखोगे। काशी गए संत परिवार, काशी गए संत परिवार। देखो इसको। सो यहाँ पे अगेन मैंने कैपिटल एस लिखा, तो यहाँ पे सी लेंगे क्योंकि कैल्शियम तो नहीं हो सकता है, कार्बन और ये एसआई ले लेंगे पूरा। सो काशी के लिए कार्बन सिलिकॉन, काशी जानते होंगे, काशी वृंदावन जानते हो ना। सो काशी के लिए दो एलिमेंट है कार्बन सिलिकॉन, और यहाँ पे Ge लेंगे क्योंकि Ge ऑलरेडी हो चुका है गैलियम, तो Ge इज जर्मानियम। संत के लिए Sn लेंगे, Sn इज टीन, एंड परिवार से लेंगे Pv, है ना, Pv। सो ये हो गया तुम्हारा लीड हो गया। तो काशी गए संत परिवार, काशी के लिए दो एलिमेंट कार्बन सिलिकॉन, गए के लिए जर्मानियम, संत के लिए टीन, परिवार के लिए Pb और लीड। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। क्या क्या हो गया, कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टीन एंड लीड हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हम आएंगे ग्रुप 15 और 5a पे, ग्रुप 15 और 5a पे, है ना। चलो देखो लिख रहा हूं उसको अभी, ग्रुप 15 और 5a। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देख लो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या क्या हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें कैसे याद करोगे इसको, नाना पापा आंटी सब बीमार, है ना, कोरोना वायरस से परेशान है सब लोग, है ना। तो क्या क्या गाना हो गया देख लो, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। देख लो नाना के लिए आया नाइट्रोजन, पापा के लिए आया फास्फोरस, आंटी के लिए सिर्फ ए लेंगे, एयू नहीं, एयू ऑलरेडी गोल्ड जो डी ब्लॉक में हो चुका है, और ग्रुप हमारा 11th और 1b में हो चुका है, तो सिर्फ ए लेंगे जिससे आर्सेनिक होगा, सब से एसबी लेंगे जो एंटीमनी है, और बीमार से बीआई लेंगे जो बिस्मथ होगा। सो नाना पापा आंटी सब बीमार, है ना। अभी जैसे चल रहा है कोरोना वायरस का टेंशन, तो ऐसे सब लोगों को हो गया कोरोना वायरस अफेक्टेड कोविड-19 से। तो ये हो गया नाना पापा आंटी सब बीमार। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, तो these are the 5 elements। जल्दी जल्दी लिख लो इसको, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो नेक्स्ट हमारा आया ग्रुप 16 और 6a, ग्रुप 16 और 6a। तो देख लो, तो ग्रुप 16 और 6a। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसको तो करा नहीं है, तो देख लो कैसे किया मैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, तो 5 एलिमेंट्स हैं। पहला 2 एलिमेंट को मिला दिया मैं, लास्ट 2 एलिमेंट को मिला दिया, 2 वर्ड हो गया, बीच में और एक हो गया, है ना। तो पहला 2 एलिमेंट को मैंने मिलाया, दोनों कैपिटल, उससे टीपो, है ना। क्या हो गया, उससे टीपो। तो O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, से फॉर सेलेनियम, टीपो में 2 एलिमेंट, टेलुरियम, पोलोनियम। तो क्या बोला मैं, 5 एलिमेंट है, पहला 2 मिला के एक वर्ड कर लो, लास्ट 2 मिला के एक वर्ड कर लो, बीच में एक, उससे टीपो, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एलिमेंट्स का सिंबल ही है, कोई वर्ड नहीं जिससे हमें कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड के लिए क्या होता है। तो उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सो अभी इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है ग्रुप 17 और रोमन 7a, ग्रुप 17 और रोमन 7a, है ना। चलो देख लो। सो ग्रुप 17 और रोमन 7a। सो द एलिमेंट्स आर, चेक इट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। सो मैंने लिखा यहाँ पे फॉलो सीबीआई अटैक, है ना। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, हमारे मन में क्या आ रहा होगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है,
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्या हो गया बताओ? तो फलों के लिए एक एलिमेंट आया फ्लोरीन, CBI से क्लोरीन, यहाँ के लिए ब्रोमीन और यहाँ के लिए आयोडीन। CBI के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और AT के लिए एस्टाटाइन। सो ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो है फॉलो CBI अटैक। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। सो दीस आर द 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 और 7A, है ना? बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी याद रख लोगे इसको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले पूछूंगा इसको, फिर मैं आगे का जो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है वही बताऊंगा तुम्हें, है ना? सो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सो अभी जो है पूरा पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप और जो इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, जो 0th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट वन इज ग्रुप 18 और 0th ग्रुप, है ना? सो एलिमेंट्स क्या क्या है देख लो। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और एडन है। चलो देखो इसको कैसे लिखते हैं। ही नेवर आर्ग्यूज करो जेरा। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिल गया इसमें। ही, हीलियम, नेवर, नियन, आर्ग्यूज, आर्गन, करो, क्रिप्टन, जेरा, जनन, आर के लिए रेडन। अगेन मैं बोल रहा हूँ आर नहीं हो सकता क्योंकि आर रेडियम जो यहाँ पे आ चुका है। सो ही नेवर आर्ग्यूज करो जेरा, है ना? वो आर्गुमेंट नहीं करेगा, पूछताछ कर सकते हो। जेरा मतलब पूछताछ करना, है ना? सो ही नेवर आर्ग्यूज करो जेरा। सो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। सो ये पूरा हो गए हमारे पीरियोडिक टेबल। तो ये गाने के साथ पूरा इसको याद करोगे और नेक्स्ट क्लास जो है हम इससे आगे वाला जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी हम उसको फिल करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में वो लिखे नहीं। होता क्या है, जो पीरियोडिक टेबल का जो है जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है वो 118 होता है, ये 117 होता है, ये 116 होता है, ये 115 होता है, ये 114 होता है ना? ये 113 होता है, ये 112 होता है, ये 111 होता है, ये 110 होता है। तो इनका जो नेमिंग होगा वो IPC के हिसाब से हो रहा है। और इनका जो होता क्या है, इसमें कंफ्यूजन हुआ क्या, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट्स है ये सब लैब में सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो यूएसए साइंटिस्ट ने इसको बोला ये हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर किए पहले, तो हमारे साइंटिस्ट के नाम पे होगा। अमेरिकन साइंटिस्ट बोले हमारे साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया, उनके नाम पे होगा। तो कंफ्यूजन क्यों इतना हो, इसलिए जो IPC होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो वो क्या किए, कुछ रूल फॉर्मेट किए, कुछ रूल फॉर्मेशन किए जिसके हिसाब से इनका नेमिंग होगा, है ना? तो क्या किए, 0 से लेके पूरा जो 8 है उसके तक उसको नेमिंग कर दिए। 0 का नाम हो गया नील, है ना? 0 का नाम हो गया नील। 1 का नाम हो गया ऑन, इसको तुम लिख सकते हो। 0 का नाम हो गया नील, NIL। 1 का नाम हो गया ऑन, UN ऑन। 2 का नाम हो गया बाई, BI। 3 का नाम हो गया ट्राई, TRI। 4 का नाम हो गया क्वाड्र, QUARD, QUADR क्वाड्र। देन 5 के लिए हो गया पेंट, PENT। 6 के लिए हो गया हेक्स। 7 के लिए हो गया सेप्ट और 8 के लिए हो गया ऑक्ट। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट क्या है देख लो। तो एलिमेंट है इसमें 1 है तो इसका नाम तो ऑन होगा, फिर और एक 1 है तो इसका नाम यू होगा, फिर इसका जो 0 है इसका नाम है नील, तो ये हो गया। तो जितने नंबर होंगे उतना सिंबल में उतना लेटर्स होगा। सो क्योंकि पहला वाला जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। तो ऑन नियम 110 के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑन नील, लेकिन वो एंड जो होता है वो UM एंड होता है। सो ऑन नियम। तो यहाँ पे 3 है तो ये हो गया ऑन यम। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जापान की कार में उल्लू, तो ये 112 ऑन बीएम। तो ये हो गया ऑन ट्रियम, ये हो गया ऑन क्वाड्रियम, ये हो गया ऑन पेंटियम, ये हो गया ऑन हेक्सियम, ये हो गया ऑन सेफ्टियम स्मॉल लेटर, ये हो गया ऑन ऑक्टियम। सो दीज आर द कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट एफ ब्लॉक, है ना? वो चाहिए नहीं तुम्हें। अच्छा, ये सारे हो गया, याद रह जाएगा तुम्हें, है ना? और देख लो जैसे यहाँ पे, यहाँ से देख लो, ये इसका ग्रुप नंबर 10, ये लास्ट इसका एटॉमिक नंबर 110, है ना? 10 110, 11 111, 12 112, ऐसे करके 18 118। तो ये सारे हो गए हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के। मैंने बता दिया आसान तरीका, इसको याद करोगे, है ना? और होप यू आर एंजॉयिंग माय क्लास। सो आगे जो है अभी हम देखते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटलॉइड्स कौन कौन है ना? चलो मेटलॉइड्स को
मेटलॉइड्स के लिए गाना लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स के लिए कैसे इसको याद करेंगे, कैसे मेटलॉइड्स को कैसे याद करेंगे, देख लो मेटलॉइड्स को कैसे याद करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ध्यान से देखो इसको, बहुत जरूरी है, यहाँ पे सारे मेटलॉइड्स आ जाएंगे। मैंने बोला था जहां पे जिस वर्ड के बीच में अगर मैं कैपिटल लेटर रख रहा हूं मतलब इट रिप्रेजेंट्स अनदर एलिमेंट। यहाँ पे तो कोई कैपिटल लेटर नहीं है तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे है ना, तो यहाँ से एक एलिमेंट आएगा, यहाँ से ये वाला एक आएगा और ये वाला एक आएगा, यहाँ से एक एलिमेंट ये आएगा, यहाँ पे देखो ये कैपिटल ये कैपिटल ये कैपिटल, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या क्या हो गया देख लो। सो यहाँ पे आंटी के लिए हम ले लेंगे आस्टाटाइन, आस्टाटाइन है ना। चलो यहाँ पे मैं आस्टाटाइन, मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, मेटलॉइड्स रेड मार्क, आस्टाटाइन। आंटी तेरी के लिए टेलुरियम, सब्जी के लिए देख लो एक मैं यहाँ पे लिया जो एंटीमोनी है और मैं एक जर्मानियम, ये हो गया। पूरी के लिए मैंने पी लिया जो पोलोनियम है। बासी के लिए 3 वर्ड है, एक बोरन है, देन एक आर्सेनिक है ना, और एक सिलिकॉन है। सो आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी ने जो सब्जी बनाई थी वो पूरा बासी हो चुकी। सुबह की सब्जी है, शाम को बासी हो गया है ना। चलो देख लो कौन कौन एलिमेंट, मैं इसको रेड मार्क कर लेता हूँ। सो ये बोरन है, देख लो बोरन है, आर्सेनिक है, बोरन है, आर्सेनिक है और सिलिकॉन है, देख लो सिलिकॉन है, बासी हो गया। पोलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। उसके बाद एंटीमोनी हो गया, एंटीमोनी हो गया, जर्मानियम हो गया है ना, और कौन गया, टेलुरियम हो गया। सो कितने एलिमेंट्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मतलब ऐसे भी तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्वाइन कर सकते हो, देख लो। मतलब ऐसे आया, ऐसे टच किया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, देख लो ये भी कर सकते हो इसको है ना। बोरन, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 2 नीचे करके डायगोनली आएगा, फिर नीचे ऐसे, फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर नीचे, फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर नीचे, फिर यहाँ पे जाएगा। सो आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी फॉर एस्टाटाइन, तेरी फॉर टेलुरियम एंड सब्जी के लिए 2 क्योंकि मैंने कैपिटल जी लिखा तो यहाँ पे सब्जी के लिए एंटीमोनी एंड जर्मानियम, पूरी के लिए पोलोनियम, बासी के लिए 3 एलिमेंट है, बोरन, आर्सेनिक एंड क्या है, सिलिकॉन। सो बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेटलॉइड्स कैसे याद रखा जाए। सो दिस ये तरीका है, दिस द ट्रिक टू रिमेंबर दिस वन। बहुत आसान है तो याद रख लोगे। सो आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आस्टाटाइन, टेलुरियम, एंटीमोनी, जर्मानियम, पोलोनियम, बोरन, आर्सेनिक एंड सिलिकॉन। तो ये कर रहा हूं। सो नेक्स्ट आया एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। सो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स सुन के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा खुद एक बेस होगा, जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा खुद एक एसिड होगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है ना। तो देख लो कैसे याद करोगे उसको। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह है ना। देख लो कैसे याद रखा जाए इसको। सब एंटीमोनी, जन के लिए जिंक, इसके लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए फॉर आर्सेनिक, सुनो के लिए एसएन, प्रभु के लिए पीबी और अल्लाह के लिए एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम। तो क्या क्या हो गया, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। सब फॉर क्या हो गया, कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, प्रभु की बोला गया और अल्लाह की बोला गया है ना। अल्टीमेटली ऑल आर गॉड इन गॉड ओनली। सो सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। तो सब फॉर एंटीमोनी, जन फॉर जिंक, सब जन की के लिए कुछ नहीं, फिर सब जन की आस, आस मतलब होप है ना।
सब, या तो डिमांड जो है, सब जन की आस, आस स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, आज सुनो, सुनो के लिए 10, प्रभु के लिए पीबी और लीड, देन अल्लाह। सो सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। तो ये हो गया, मैंने तुम्हें बताया हाउ टू रिमेंबर द होल पीरियडिक टेबल, हाउ टू रिमेंबर द होल पीरियडिक टेबल ग्रुप वाइज, है ना। बहुत आसान है, जल्दी याद रह जाएगा, बहुत काम का चीज है। ध्यान से इसको देखो, पूरा वीडियो देखो, जो लोग क्लास में नहीं हो पूरा वीडियो देखो, है ना। देखने के बाद यहाँ पे पूरा चीज जो है तुम्हारा ये आ जाएगा। और बाकी इसको छोड़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेटलॉइड और एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे बताया मैंने। बहुत काम का चीज है, याद रख लो। फिर नेक्स्ट क्लास जो है मैं पहले इसको पूछूंगा, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा ये मर्क्यूरी है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ये मैंने पूछा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का पीरियडिक टेबल में पोजीशन क्या है, कौन से ग्रुप में, कौन सा पीरियड में, सारे चीज तुम बोल सकते हो। आगे चल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा। तो जब तुम इसको याद रख लोगे ग्रुप वाइज, तो फिर हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही बहुत आसान होगा, है ना। सो क्लियर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट और एक न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय, सी यू ऑल।